वेलकम बैक टू ऑर्गेनिक क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग एडिशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ा पिछले कुछ लेक्चर में, और मैं आपको वापस से रिवाइज करा दूं जैसा कि हर क्लास में मैं कराता हूं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने दो टाइप को देखा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखा। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखा। क्लियर है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, दो टाइप का हम लोग रिएक्शन पढ़े। ठीक है, एक SN1, ठीक है, और दूसरे को हम लोगों ने पढ़ा SN2। और इसमें हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी, उन फैक्टर को पढ़ा था जिससे हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कौन सा रिएक्शन SN1 देगा और कौन सा रिएक्शन SN2 देगा। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को जाइए और देखिए सबसे पहले। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को भी पहचानने की बात करी थी। ठीक है, कि हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को कैसे पहचान सकते हैं, न्यूट्रोफाइल को कैसे पहचान सकते हैं, न्यूट्रल हो तो कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस को देखा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो एक्चुअली सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड में होता है। ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड में। तो एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखा, जिसमें हम लोगों ने हेलोजिनेशन, है ना, हेलोजिनेशन, तो ये सर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, हेलोजिनेशन, है ना, हेलोजिनेशन पढ़ा हम लोगों ने, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, और इसके अलावा हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन को पढ़ा। एल्काइलेशन है, एसाइलेशन, ठीक है, इन दोनों को पढ़ा। तो ओवरऑल हम लोगों ने इन सारी बातों को देखा, और देन अब हम लोग एडिशन रिएक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर के हुए हम लोग अपने एडिशन रिएक्शन के लेक्चर पे चले। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन से ही ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं, खासकर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं अपने एडिशन रिएक्शन को। देखिए, एडिशन रिएक्शन को हम लोग बेसिकली दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक है ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको देता चलूं कि एडिशन रिएक्शन होता क्या था। देखिए, एडिशन रिएक्शन क्या था कि कोई भी, जैसे कि अगर एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझें, ये यूं समझ लो कि एक बेंच है ना, एक बेंच है जिस पे हम लोग बैठते हैं, स्कूल टाइम में बैठते थे। तो ये एक बेंच है, टेबल है जो समझ लो। इस पे कितने लोग बैठे हुए हैं, तीन चार, चार लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब मान लिया कि कोई एक बंदा है जो बाहर है, तो इसको अगर हम लोग बुलाएं और बैठा दिए, ठीक है, तो ये क्या हुआ,
एडिशन हो गया। अब कितना आदमी, अब टोटल कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए। 4 से कितने लोग हो गए? 5 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐड हुआ, है ना? अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या देख रहे थे कि पहले से अगर 4 लोग बैठे हुए हैं और पांचवा आएगा, ठीक है, पांचवा आएगा, ये क्या करेगा कि इसके प्लेस को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देगा। तो इसको रिप्लेस करके क्या करेगा? खुद आ जाएगा। तो टोटल 4 ही लोग रहे, है ना? तो यहाँ क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। क्लियर है? तो एडिशन रिएक्शन को हम लोग सिंपली एक एग्जांपल से भी आप लोग देखिए कि किस तरह से हम लोग एडिशन रिएक्शन को करवाते हैं, ठीक है? तो देखेंगे, जैसे अगर आपको दिया हुआ है CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इसका रिएक्शन है HCl से, ठीक है। तो HCl से है, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए क्या होगा, CH2 है, यहाँ ध्यान से समझिए, ये कार्बन एक हाइड्रोजन से, ठीक है, ये कार्बन एक और हाइड्रोजन से क्या है? डबल बॉन्ड है ना? फिर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है। क्या होगा? एडिशन होने के लिए क्या होना चाहिए? बॉन्ड को सबसे पहले ब्रेक होना चाहिए। ये डबल बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा, है ना? तो डबल बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा, ठीक है, हमेशा हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा हेट्रोलिटिक क्लीवेज, दोनों सेम है, तो इसी को हम लोग माइनस और इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। नहीं समझे? क्या हुआ कि CH, ठीक है, प्लस हुआ, एक बॉन्ड हुआ, यहाँ माइनस चार्ज आ गया, H और H, ठीक है, ये हो गया। किससे हम लोग रिएक्ट करा रहे थे? तो HCl से रिएक्ट करा रहे थे। HCl को हम लोग ब्रेक करेंगे H प्लस और Cl माइनस, है ना? H प्लस और Cl माइनस। अब ध्यान से देखिए कि जो प्लस वाला है, जो प्लस वाला ग्रुप है, वो माइनस के पास चला जाएगा अटैक करने, ऐड होने, और माइनस वाला क्या है? प्लस वाले के पास चला जाएगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के पास चला जाएगा, और क्लोरीन जो है ये, सॉरी, कार्बन के पास चला जाएगा, और ये क्लोरीन इस कार्बन के पास चला जाएगा। देन फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या बन रहा है? ध्यान से समझिए कि ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पहले से लगा है, इसके ऊपर एक क्या आ गया? क्लोरीन आ गया, है ना? माइनस वाला आ गया, ठीक है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ठीक है, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ ध्यान से समझिए हुआ क्या कि ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, है ना? ये पहले नहीं था, अभी हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहें? एडिशन रिएक्शन कह रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ तक। तो ये एडिशन रिएक्शन हो गया। तो इसी बेसिस पे हम लोग एडिशन रिएक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। और एडिशन रिएक्शन को बेसिकली हम लोग दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, कौन अटैक कर रहा है, ठीक है। तो अटैक करने वाला होता है इलेक्ट्रोफाइल, है ना, न्यूक्लियोफाइल, और एक फ्री रेडिकल, ठीक है। क्या होगा बाबू? फ्री रेडिकल। तो ये तीन जो है अटैकिंग रिएजेंट है, जिनके अटैकिंग रिएजेंट के टाइप पे हम लोग तीन भाग में इसको पढ़ सकते हैं, तीन पार्ट में पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो अटैकिंग रिएजेंट के बेसिस पे हम लोगों ने देखा। अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं हो, डायरेक्ट अटैचमेंट हो, ठीक है ना, डायरेक्ट अटैक करे, तो उस बेसिस पे हम लोग रिएक्शन विथ ACO2 देखेंगे, रिएक्शन विथ ACO2 विथ कीटो परऑक्सी एसिड, और ओजोनोलाइसिस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लियर है? तो आइए हम लोग बिना लेट किए हुए डायरेक्ट अटैचमेंट की तरफ आगे बढ़े। मतलब एडिशन रिएक्शन के पहले पार्ट, यूं समझ लीजिए ना आप कि पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे
डायरेक्ट अटैचमेंट वाले को, और दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, जिसका फर्स्ट पार्ट होगा इस लेक्चर का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा पार्ट होगा, ठीक है, दूसरा पार्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और तीसरा पार्ट होगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि एडिशन रिएक्शन क्या है और एडिशन रिएक्शन में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए हम लोग डायरेक्ट अटैचमेंट वाले पे आते हैं। सबसे पहला हम लोगों का टॉपिक है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन विथ ACO2। ठीक है, अब ध्यान से समझिए किसके साथ एडिशन, तो कोई भी सबस्ट्रेट के साथ एडिशन, या तो वो एरोमेटिक हो सकता है और नॉन एरोमेटिक दोनों हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट केस में हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन विथ ACO2। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं ACO2 का एडिशन। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन है मेरा ACO2। अगर कोई भी सबस्ट्रेट, ध्यान से समझिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ACO2 के लिए क्या होना चाहिए, है ना, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए तब ACO2 के साथ एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जैसे कि कोई भी सबस्ट्रेट दिया हुआ है ना, अगर ये सबस्ट्रेट दिया हुआ है, एज एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं C डबल बॉन्ड C, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ रहेगा ACO2, है ना, ACO2। तो ACO2 अगर दिया हुआ है तो आप लोग को ये बिल्कुल भी समझना है कि ACO2 को ऐड नहीं कराना है। इस बात को समझिए, ACO2 खुद जा करके इसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है ना, ये ACO2 ऐड होगा नहीं, ठीक है, ACO2 एडिशन रिएक्शन करवाएगा, ठीक है ना, ACO2 क्या है, करवाएगा, ठीक है, तो ये करवाने वाला है, खुद नहीं ऐड होगा। समझ में आ रहा है, ये खुद नहीं ऐड होगा, ये दूसरे को ऐड करवाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन कह रहे हैं, डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन कह रहे हैं। अच्छा, अगर इसमें मान लिया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता, ठीक है, तो क्या होता, न्यूक्लियोफाइल जा करके इसमें ऐड हो जाता, है ना, न्यूक्लियोफाइल क्या होता, इसमें जा करके ऐड हो जाता, ठीक है, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता तो इलेक्ट्रोफाइल जा करके ऐड हो जाता, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन के केस में कोई भी जो कैटालिस्ट दिया हुआ एज अ कैटालिस्ट है या जो भी इसको कह लीजिए, ये ये खुद नहीं ऐड होगा, ये खुद बिल्कुल भी नहीं ऐड होगा। समझ में आ रहा, तो सबसे पहले तो एक बात आपका क्लियर हो गया कि खुद नहीं ऐड होगा, ठीक है, तो ऐड क्या होगा, है ना, तो दिमाग में आ रहा होगा कि ऐड क्या होगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, क्या ऐड होगा हम लोग इसको बताएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़नी होगी कि ACO2 अगर कहीं दिखे तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें नोट करना होगा कुछ बात। सबसे पहला बात इसमें नोट करना होगा कि इट गिव रिएक्शन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एलाइलिक कार्बन। ठीक है, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, यह कंडीशन करके हम लोग लिख लेते हैं कि इसका कंडीशन क्या क्या है। ठीक है, कंडीशन क्या क्या है, तो सबसे पहला कंडीशन है it give reaction it give reaction in the presence of
in the presence of allylic carbon. Allylic carbon. ठीक है, तो ये एलाइलिक कार्बन के प्रेजेंस में ही होगा, सबसे पहला बात है। दूसरा बात क्या है, इट गिव्स एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, एज अ प्रोडक्ट, है ना, एज अ प्रोडक्ट। तो दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला कि ये कब होगा, जब एलाइलिक कार्बन प्रेजेंट हो, है ना, कौन सा कार्बन प्रेजेंट हो, जब एलाइलिक कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, जब एलाइलिक कार्बन प्रेजेंट होगा तभी होगा। और दूसरी बात यह है कि जब एलाइलिक जब इसका प्रोडक्ट बनेगा तो एलाइलिक अल्कोहल बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा, एलाइलिक अल्कोहल बनेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि एलाइलिक कार्बन क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, एलाइलिक कार्बन क्या होता है इसको समझिए। देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये क्या दिया हुआ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से लगा हुआ जो भी कार्बन होगा, इसको हम लोग कहेंगे एलाइलिक कार्बन। ठीक है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, एलाइलिक कार्बन कह रहे हैं। ठीक है, इस कार्बन को हम लोग क्या कह रहे हैं, एलाइलिक कार्बन। ठीक है, इसके हम लोग कर रहे हैं एलाइलिक कार्बन। किस तरह से चेक करना है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला, ठीक है, जस्ट बगल वाला, ठीक है, आइदर इस साइड भी अगर हम लोग अटैच कर दें तो इसे भी हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो जस्ट बगल वाले को हम लोग एलाइलिक कार्बन कहते हैं। तो ACO2 के साथ रिएक्शन होने का सबसे पहला कंडीशन है कि एलाइलिक कार्बन का होना जरूरी है। तो देखिए, इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं, किस तरह से इसका रिएक्शन होगा और क्या प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन है इसका CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, इसका रिएक्शन है ACO2 के साथ। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो दिया हुआ है ये क्या है, ACO2 है। अब जैसे ही ये दिया हुआ, हमें इसका नेचर को जानना है, नेचर को याद रखना है। ठीक है, तो इसका नेचर क्या है कि एलाइलिक कार्बन हो तभी ये रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ क्या है, एलाइलिक कार्बन प्रेजेंट है ना, एलाइलिक कार्बन प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेगा। प्रोसीड करने के बाद हम लोग को इस बात को याद रखना है कि ये प्रोडक्ट में हमेशा एलाइलिक अल्कोहल बनाता है। ठीक है ना, तो एलाइलिक अल्कोहल किस तरह से बनाएगा, एलाइल ग्रुप पे अल्कोहलिक ग्रुप को ऐड करना होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि CH2 है, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, CH2OH, अल्कोहल क्या होगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, है ना, यहाँ क्या हो रहा है, अल्कोहल ऐड हो जा रहा है। ठीक है, और ये अल्कोहल किस पोजीशन पे ऐड हो रहा है, तो एलाइलिक पोजीशन पे ऐड हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, एलाइलिक अल्कोहल कह रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल है, एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, ये कैसा प्रोडक्ट बना दिया, एलाइलिक अल्कोहल बना दिया। क्लियर है, चलिए इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ते हैं।
आपको बताना है कि क्या रिएक्शन देगा या नहीं देगा SiO2 के साथ, ठीक है। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ACO2 के साथ रिएक्शन देगा या नहीं देगा। सिंपल सा बात है, आप लोग वीडियो को पॉज करके जल्दी से सॉल्व कीजिए। नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके पास एलाइलिक कार्बन नहीं है। यहाँ पे देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद एक और कार्बन होना चाहिए था जो अब्सेंट है यहाँ पे, है ना। तो इसके पास एलाइलिक कार्बन नहीं है, इसीलिए ये नहीं देगा रिएक्शन को, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को करवाते हैं। अगर आपके पास दिया हुआ है CH3 CH2 CH3, ठीक है, इसका भी रिएक्शन अगर हम लोग ACO2 के साथ देखें तो क्या ये रिएक्शन देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसमें एलाइलिक कार्बन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सीधा सीधा कि अल्केन के केस में ACO2 रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा ACO2 रिएक्शन एलाइलिक कार्बन के प्रेजेंस में ही देता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग कीजिए। ठीक है, अगर इसके साथ हम लोग ACO2 का रिएक्शन देखें, दैट मीन्स क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। क्या है ये? बेंजीन है, इसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। तो ध्यान से समझिए, अल्केन तो बिल्कुल नहीं देगा, है ना। अल्कीन दे सकता है, अल्काइन दे सकता है, अल्केन नहीं देगा, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या देगा? बिल्कुल देगा। किस तरह से देगा? इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंस ऑफ एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक कार्बन क्या होगा? कार्बन कार्बन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? एलाइलिक कार्बन कहेंगे, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है, सॉरी सॉरी सॉरी। एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है। इस केस में हम लोग देख रहे हैं नॉन एरोमेटिक ही है, ठीक है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक ही है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक ही है। तो ये क्या होगा? यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? एलाइलिक कार्बन। तो यहाँ भी एलाइलिक पोजीशन है और यहाँ भी एलाइलिक पोजीशन है, हम लोग कहीं भी अल्कोहल को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल को ऐड करने के लिए हम लोग कहीं भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ऐड कर देते हैं अल्कोहल को, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया? फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरह से ACO2 का क्या रिएक्शन होगा कि हमेशा एलाइलिक कार्बन के प्रेजेंस में होगा और एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अगर हम लोग एरोमेटिक की बात करें, अब हम लोग एरोमेटिक की बात करेंगे। अगर हम लोग एरोमेटिक की बात करते हैं यहाँ कि क्या एरोमेटिक कंपाउंड में देगा या नहीं देगा रिएक्शन, ठीक है। तो छोटा सा यहाँ बेंजीन बनेगा, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर हम लोग ACO2 से करें, और ये क्या है? एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक है। तो इस केस में क्या होगा? अब आपको ध्यान से समझना होगा, आपको दिखेगा ही नहीं कि एरोमेटिक कंपाउंड कहीं है ना। आपको एरोमेटिक कहीं, सॉरी, एरो एलाइलिक
कार्बन आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, आपको प्रॉब्लम लग रहा होगा क्या एलाइलिक कार्बन है कहाँ? ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल डबल, फिर सिंगल डबल, ठीक है। तो आखिर एलाइलिक कार्बन कहाँ है? तो एलाइलिक कार्बन को ढूंढने के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। एलाइलिक कार्बन कहाँ होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम लोग एलाइलिक कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, ये कार्बन कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड है। अगर हम लोग इसी की बात करें तो ये क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर इससे एक कार्बन लग जाए और इससे OH लग जाए तो क्या कोई परेशानी होगी? नहीं होगी। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाले को ही तो हम लोग कहते हैं एलाइलिक कार्बन, और इसी एलाइलिक पोजीशन पे क्या होगा? अल्कोहल लग जाएगा और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग यहाँ भी लगा लें, ठीक है, तो भी वही होगा। यहाँ भी लगा लें, यहाँ से एक कार्बन निकाल के लगाएं या यहाँ से लगाएं, सारे जगह में एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला हुआ रिएक्शन विथ ACO2, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे रिएक्शन विथ ACO2 विथ कीटो, ठीक है। सेकंड है हमारा रिएक्ट ACO2 विथ कीटो। अगर ACO2 दिया हुआ रहे, ACO2 का ही रिएक्शन रहे कीटो ग्रुप के साथ, किसके साथ? कीटो, ठीक है। या इसको हम लोग कह लें ACO2 विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना। अगर एल्डिहाइड और कीटोन के साथ हो यही रिएक्शन तो क्या होगा? देखिए, हमें जो भी प्रोडक्ट बन रहा है ये प्रोडक्ट इसके नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि ये आखिर क्या है। इसके लिए क्या होना चाहिए? एलाइलिक कार्बन का प्रेजेंस होना चाहिए, तो एलाइलिक अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? जब एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ये बनाएगा, तो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो HCO2 विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन में हम लोग देखेंगे क्या होगा कि इसमें HCO2 का क्या नेचर है कि ये डाई कीटो का फॉर्मेशन करता है प्रोडक्ट में, है ना। तो हम लोग एक लाइन यहीं पे इसका लिख लेते हैं नेचर को, ठीक है। इट फॉर्म डाई कीटो, ठीक है। इट फॉर्म डाई कीटो, ठीक है। और ये डाई कीटो जो है ये स्मॉलर साइड में फॉर्म करेगा, तो ऑन स्मॉलर, ठीक है, साइड हम लोग लिख देते हैं, है ना। चलिए अब इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन करेगा, ठीक है। कोई भी रिएक्शन हो, जैसे हम लोग सिंपली सबसे पहले एल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं। एल्डिहाइड के केस में क्या होगा? एक हाइड्रोजन और एकदम सिंपल एल्डिहाइड ग्रुप हम लोग लेते हैं। अगर इसका इस एल्डिहाइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं ACO2 के साथ, ठीक है, तब क्या होगा? पिछले केस में हम लोग देख रहे थे कि एलाइलिक कार्बन का होना जरूरी होता है और एलाइलिक कार्बन के जगह पे अल्कोहल अटैच होगा, जिससे हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा था? एलाइलिक अल्कोहल बन रहा था। लेकिन एल्डिहाइड के केस में क्या होगा कि कीटो ग्रुप जा करके ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। इस यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ कीटो ग्रुप, या हम लोग इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं एडिशन ऑफ कीटो ग्रुप, ठीक है। कीटो कीटोन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। और एडिशन कहाँ हो रहा है? स्मॉलर साइड पे हो रहा है।
तो ध्यान से यहाँ देखिएगा, यहाँ दोनों साइड स्मॉलर है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। अच्छा, स्मॉलर का मतलब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ज्यादा आर आर ग्रुप लगा हुआ रहे तो उसको बिगर या बल्कि ग्रुप कहते हैं, है ना, और हाइड्रोजन लगा हुआ रहे तो उसको स्मॉलर ग्रुप कहते हैं। दोनों का एक दूसरे से हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे, है ना। तो दोनों साइड क्या लगा हुआ है, स्मॉलर ग्रुप लगा हुआ, तो स्मॉलर ग्रुप लगा हुआ तो हम लोग किसी भी साइड क्या करेंगे कि कीटो ग्रुप को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। एक कीटो ग्रुप को हम लोगों ने ऐड किया, ठीक है, और एक पहले से है, ठीक है, एक क्या होगा, पहले से होगा। यहाँ हम लोग एक बॉन्ड को तोड़ लेंगे, मान लिया कि इस साइड वाले का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग बॉन्ड तोड़ करके ये एक कीटो ग्रुप को ऐड कर दिए, ठीक है, और वापस, ठीक है, वापस जो बचा हम लोगों के पास सबस्ट्रेट में, वो सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, है ना। तो सबस्ट्रेट वाला ये बच गया, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या बन गया, डाई कीटो, ये डाई कीटो हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और दूसरी तरह से समझने का कोशिश कीजिए, अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसका रिएक्शन अगर ये क्या है, एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का रिएक्शन अगर ACO2 के साथ दिया हुआ है तो किस तरह से रिएक्शन होगा, सेम बात है, एडिशन ऑफ कीटो होगा, ठीक है। ये हमें हर हाल में याद रखना है, अगर ये भूले तो काम खत्म, ठीक है। तो एडिशन ऑफ कीटो ऑन स्मॉलर साइड, तो देखिए इसमें स्मॉलर और बिगर साइड कौन है, ये है इसका स्मॉलर साइड और ये है इसका बिगर साइड, ठीक है। तो स्मॉलर साइड जब ऐड होगा तो स्मॉलर साइड का बॉन्ड टूटेगा, है ना, बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो क्या हो जाएगा, CH3 सी डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ नया ऐड हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, कीटो ग्रुप ऐड हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग ऐड करके दिखा दे रहे हैं, ये ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन को करवाएंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है, देखिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, इसके अलावा और सारे क्वेश्चन हैं, मैं 2-3 और करा दे रहा हूँ कि आपका बहुत ही क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो CH3 CH2 O CH3, ठीक है। इस केस में देखिए इसे भी हमें क्या करना है, ACO2 के साथ रिएक्शन करवा देना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना है इसमें, कि बल्की ग्रुप और स्मॉलर ग्रुप किधर है, तो स्मॉलर ग्रुप यहाँ है और स्मॉलर साइड ही लगाना है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देना होगा। ब्रेक करने के बाद क्या होगा, CH3 CH2 और CO, इतना तो हमारे पास पहले से है, और जहां से ब्रेक होगा वहां से एक कीटो ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक हम लोग रिंग में पढ़ लेते हैं, रिंग के केस में क्या होगा, देखिए रिंग के केस में क्या होगा, ठीक है, ये रिंग है और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, यहाँ कार्बन है, आप लोग समझते ही होंगे, अब इतना बार बताने की जरूरत भी नहीं है। अगर रिंग वाले में ACO2 के साथ रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बल्की ग्रुप को स्मॉलर ग्रुप को देखेंगे, स्मॉलर ग्रुप किधर है ना, और बल्की किधर है। तो इसमें स्मॉलर और बल्की में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये कार्बन है ना, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसमें हम लोग देखें तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसमें, एक हाइड्रोजन इसमें है, एक हाइड्रोजन इसमें है, एक हाइड्रोजन इसमें है। तो कहीं भी किसी भी साइड हम लोग क्या करेंगे कि बॉन्ड को तोड़ेंगे और कीटो ग्रुप को लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ सारा स्मॉलर ग्रुप है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, यहाँ हम लोग लगा देते हैं, ठीक है, या हम लोग
इस साइड भी लगा सकते हैं इसको। यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ACO2 का रिएक्शन देखा, ठीक है, कीटो के साथ। इसके बाद हम लोग समझेंगे परऑक्सी एसिड के बारे में, ठीक है। तो तीसरा है हमारा परऑक्सी एसिड। थर्ड रिएक्शन है हमारा परऑक्सी एसिड। देखिए परऑक्सी एसिड में कौन कौन से एसिड आएंगे, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा परऑक्सी एसिड में हमारा H2SO5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लिखाऊं। जैसे H2SO5 बहुत बार आप लोग को रिएक्शन में देखने को मिलेगा, H2SO5 है ना। इसके अलावा HCOH, ठीक है, और CH3। देखिए एसिटिक एसिड और पर एसिटिक एसिड में बस एक ही अंतर होता है, एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पर सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे, है ना। एक ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो पर हम लोग ऐड कर देते हैं। शायद आप लोग जानते भी होंगे अच्छे से कि इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा रहने पे हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, पर ऐड कर देते हैं। तो ये पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर एसिटिक एसिड, है ना। पर एसिटिक एसिड ये हो गया, पर एसिटिक एसिड, ठीक है, और पर फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, पर फॉर्मिक एसिड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक पर बेंजोइक एसिड भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान में रखेंगे, पर बेंजोइक एसिड को, ठीक है। पर बेंजोइक एसिड, तो इसमें से मेनली अगर आप लोग बार बार रिएक्शन इसका देखेंगे और इसका देखेंगे, ठीक है। तो पर एसिड के कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। अगर पर एसिड हो, ठीक है, तो हमें ये कीटो से एस्टर बनाता है। तो इसका नेचर क्या है, सबसे पहले हम लोगों को नेचर याद रखना है कि ये क्या क्या देता है, ठीक है। तो इसका कंडीशन ये है कि ये कीटो, जब भी कीटो ग्रुप मतलब सबस्ट्रेट में कीटो का होना जरूरी है, ठीक है। इट रिएक्ट विथ कीटो ग्रुप, ठीक है, कीटोन ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। और ये क्या प्रोडक्ट देता है, इट कन्वर्ट कीटो इनटू एस्टर। अच्छा, अभी आप लोग को बहुत टेंशन हो रहा होगा कि इतना याद हम लोग कैसे रखे कैसे रखे। बहुत सिंपल है, आप लोग 2 बार 4 बार पढ़ेंगे, डेली इसको 1 1 घंटा पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी याद रहेगा कि कौन किस में कन्वर्ट होता है, कौन क्या देता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन कीजिए, है ना। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इसका, तो आपको ऑर्गेनिक का रिएक्शन ऐसे ही याद रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मेरा कीटोन CH3COCH3, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन दिया हुआ है हम लोगों को H2SO5, H2SO5 के साथ, तो क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा कि क्या ये कीटोन है ना, क्योंकि ये रिएक्शन किसके साथ दे रहा है, कीटोन के साथ दे रहा है। तो हमें पता है ये कीटोन है ना। अच्छा, ये बनाता क्या है, एस्टर बनाता है। और कौन से साइड बनाता है ये भी समझना था ना।
ऑन बल्की साइड, ऑन बल्की साइड छूट गया है, लोग मेंशन कर देता हूं मैं, ऑन बल्की साइड। ठीक है, किस साइड बनाएगा, बल्की साइड बनाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये भी बल्की और ये भी बल्की, तो कहीं भी हम लोग स्टर को लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 जो पहले से है, C डबल बॉन्ड O, जो बल्की ग्रुप है वहां से बॉन्ड क्या होगा, क्लीव कर जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो यहां से हम लोग स्टर लगा देंगे OCH3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा आपको हमेशा इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ किस तरह से एडिशन करवाना है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का एडिशन करवा देना है। ये जो लिखा हुआ है ये सेम मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, ये सेम मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, इसमें घबराना नहीं है। और यहाँ पे बस एडिशन कराया गया है, ये क्या क्या कराया गया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन का एडिशन करवा देना है। चलिए दूसरे एग्जांपल से मैं आपको एक और क्लियर करता हूँ। सेकंड एग्जांपल है, या यूं समझ लीजिए ये क्वेश्चन के फॉर्म में है, CH3 CO CH2 CH3, ठीक है। अगर इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं H2SO5 के साथ, कोई भी पर एसिड हो सकता है, वो पर फॉर्मिक एसिड हो सकता है, पर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, पर बेंजोइक एसिड या पर एसिटिक एसिड। सारे पर एसिड के केस में क्या होगा, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, ये कीटो, सबसे पहले ये याद रखना है कि ये क्या देता है, तो कीटो का फॉर्मेशन कराता है। क्या कराता है ये, सॉरी, कीटो से स्टर का फॉर्मेशन कराता है, ईस्टर का फॉर्मेशन कराता है ना। तो कीटो से ईस्टर बनाता है, और कहाँ बनाएगा, बल्की साइड पे बनाएगा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, बल्की ग्रुप है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, है ना। तो जहां भी बल्की ग्रुप रहेगा वहां से बॉन्ड क्लीव कर जाएगा, और बॉन्ड क्लीव करने के बाद क्या होगा, जो पहले से है वो हमने लिख दिया, ऑक्सीजन लगाया, और जो बचा है उसको हमने लिख दिया, सो सिंपल। ठीक है, और ये हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार है। अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक हम लोग रिंग वाला भी क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि आप लोग पता नहीं रिंग को देख करके बहुत ज्यादा डर जाते हैं। काफी लोगों का कमेंट भी आता है कि रिंग वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता। तो देखिए रिंग वाला भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। रिंग वाला टफ नहीं होता, ये दिखने में बस बड़ा होता है, इसीलिए आप लोग डर जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, किसी भी पोजीशन पे कार्बन लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, कीटोन है। देखिए बहुत लोगों को रिंग देखते ही ना डर लग जाता है, ये कुछ नहीं है। एक्चुअली इस पूरे रिंग को हम लोग, ये जो पूरा रिंग दिया हुआ है, इसको हम लोग सिर्फ आर मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OCH3। ध्यान से देखिए ना, यही तो है कीटोन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ROR कहते हैं ना। और एस्टर को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर को इस साइड लिख देते हैं, एस्टर को हम लोग क्या कहते हैं, RCOOR, है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। देखिए ये पहला आर, यहाँ आर डैश लिख देते हैं, ठीक है, और ये दूसरा आर दिख रहा होगा आप लोगों को, और इसके बीच में क्या है, COO। ठीक है, तो RCOR क्या हो गया, एस्टर हो गया। अब इस केस में देखिए सिंपल सा है, कौन सा बल्कि है, जो बल्कि ग्रुप है उस साइड क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा, और वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग को साफ दिख रहा कि ये वाला जो ग्रुप है ये बल्कि है। तो जो ग्रुप बल्कि रहेगा उसका क्लीवेज हो जाएगा, उसके बॉन्ड का
और वहीं पे हम लोग ऑक्सीजन का एडिशन कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ऑक्सीजन का एडिशन। तो देखिए, जो दिया हुआ था वो ऑलरेडी है, यहाँ हम लोग ऑक्सीजन का एडिशन करा दिए, और जो था पहले से उसको हम लोग लिख दिए। ठीक है, तो सिंपल सा मेरा प्रोडक्ट बन गया। तो ये था हमारा रिएक्शन विद पर ऑक्सी एसिड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसीलिए हम लोग उसके एक सेपरेटेड वीडियो को डालेंगे, अदरवाइज इसी में मैं मर्ज कर देता। लेकिन इसके साथ मर्ज करने से क्या होगा कि आप कम कंसंट्रेटेड हो जाएंगे। ये होता ना कि आप थोड़ी देर पढ़ने के बाद सैचुरेट हो जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ छोटा छोटा वीडियो डालूं, जिससे आप पूरे एनर्जी के साथ पढ़ सकें। तो आज का वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो सिर्फ और सिर्फ ओजोनलाइसिस के लिए डेडिकेटेड होगा, जिसमें हम लोग रिडक्टिव ओजोनलाइसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस को पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ओके।